तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु, जयो जगत हितकार। मुनिजन जाकी आश करी, जांचे शिव फल सार। जांचे शिव फल सार। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पारसनाथ भगवान की कथा का यह दृश्य जो आपके सामने आ रहा है, अब आप ऐसा मान करके चलें कि वास्तव में जिसे हम लाइव कहते हैं वो लाइव अब हम नहीं दिखा रहे हैं, आप हमें दिखा रहे हैं। आपके मनोभावों में जो उत्साह बढ़ा है और जो लग रहा था कि पारसनाथ भगवान की कथा अब धीरे धीरे समापन की ओर है, आप अब अपना मानस बदलें और ये सोचना प्रारंभ करें कि असली कथा अब प्रारंभ होने जा रही है। भगवान पारसनाथ की कथा का वास्तविक पल देखने को पंच कल्याणकों के माध्यम से भी जो नहीं मिलता, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्योंकि जब भी कभी पंच कल्याणक होते हैं तो पंच कल्याणकों में भगवान आदिनाथ के जीवन चरित्र का ही चित्रण किया जाता है। यह आप लोगों के उत्साह का, मनोभाव का परिणाम है कि यहाँ पर आपको पारसनाथ भगवान के पंच कल्याणक देखने को मिलेंगे फ्री में। फ्री में ही कहना पड़ेगा, ऐसे माता पिता इन्होंने बना के बिठाए हैं। मन तो ये हो रहा था कि ये जितना बोल रहे हैं उसमें 5-10 लाख जो है अपनी तरफ से मैं लगा दूं। समझ आ रहा है? क्योंकि ऐसा होता नहीं है जैसा आप खेल कर रहे थे। तो ऐसा तो कर ही सकते हो कि उसको जो है 1000 की संख्या में ना ले जा करके लाख में ले जाना। जितना तुमने बोला है वो तुम्हारा है, बाकी लाख का उसमें शून्य जो है हमारी तरफ से जरूर रख देना। मुझे पता है कि माता पिता समर्थ हैं, इसलिए कहने में कोई बात नहीं है। आपके मन में ये भाव अब आने लगे हैं कि हम अब पारसनाथ भगवान का अवतरण देखने वाले हैं। उनका अभी हमारे लिए गर्भ कल्याणक का समय चल रहा है। और वह माता जो कल स्वप्न देख रही थी, 16 स्वप्न, कल आपको केवल उनके नाम बताए थे। आज आपने बहुत जल्दी रात भर में ही इतनी साज सज्जा करके उनको लाइव करके दिखा दिया। महिलाएं यहाँ की कुशल तो हैं। और यह जो समय आपके लिए गुजरा है, ये आप समझ लेना कि ये कथा का ही समय है। भले ही वो समय अब 15-20 मिनट ज्यादा निकला, अब आप समझना कि कथा का ही लाइव समय था जो आप देख रहे थे। और इस तरह जब वे मंगल स्वप्न देखने में आते हैं तो स्वप्न का भी एक विज्ञान होता है। स्वप्न का भी एक अपने आप में मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ ज्ञान होता है कि हम उन स्वप्नों को देख करके क्या समझें कि ये स्वप्न हमें वास्तव में शुभ फल देने वाले हैं या नहीं। जो अष्टांग महानिमित्तों के ज्ञाता होते हैं, ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले होते हैं, उन्हें पता होता है
कि स्वप्न अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। स्वप्न के शुभ फल भी होते हैं और अशुभ फल भी होते हैं। कोई स्वप्न फलते भी हैं और कोई स्वप्न फलते नहीं भी। सुन रहे हैं? स्वप्नों का अपना एक विज्ञान है, और जो स्वप्न हमारे जीवन में फलते हैं वो कल आपको बताया था कि जब हम स्वस्थता के साथ में स्वप्न देखते हैं तो वो स्वप्न फलते हैं। एक कारण ये है, और दूसरा कारण होता है दैवज स्वप्न के रूप में उसे कहा जाता है कि अगर हमारा दैव माने हमारा भाग्य, हमारा पुण्य या पाप जैसा भी प्रबल होता है वह हमारे लिए स्वप्न के रूप में सामने आता है, उसे हम दैवज स्वप्न कहते हैं। स्वप्नों का अपना फल होता है। आपको कल यह भी बताया था कि अगर व्यक्ति स्वस्थ हो और स्वस्थ होने के साथ साथ उसके लिए तीव्र पुण्य का उदय हो तो अच्छे स्वप्नों का फल उसे जरूर प्राप्त होता है। अगर पाप का उदय होगा तो कोई हानि होने वाली होगी तो उस तरह के स्वप्न आएंगे, और बहुत कुछ स्वप्नों का फल रात्रि के देखे गए प्रहर पर भी निर्भर करता है और तिथियों पर भी निर्भर करता है। अगर आपने रात्रि के प्रथम प्रहर में कोई स्वप्न देखा है तो उसका फल 10 वर्ष में भी मिल सकता है। कितने वर्ष में? प्रथम प्रहर का अर्थ जानते हो? 3 घंटे का एक प्रहर होता है। शाम से हम शुरू करें 6 से 9, सो नहीं दिखा रहा हूं, 6 से 9 ये 3 घंटे का एक प्रहर कहलाता है। 9 से 12 ये दूसरा प्रहर हुआ, 12 से 3 ये तीसरा प्रहर हुआ, और 3 से 6 ये चौथा प्रहर हुआ। कल आपको बताया था पश्चिम प्रहर माने अंतिम प्रहर रात्रि का वह सुबह का काल होता है जब वह उस प्रहर में देखा हुआ स्वप्न का फल शीघ्र फलता है। अगर आपने रात्रि के प्रथम प्रहर में कोई स्वप्न देखा है और उसका फल मिलेगा तो उसे 10 वर्षों में भी मिल सकता है। रात्रि के दूसरे प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल 5 वर्ष में मिलता है। रात्रि के तीसरे प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल 6 महीने के अंदर मिलता है, और रात्रि के चतुर्थ प्रहर में देखे गए स्वप्नों का फल 10 दिन में भी मिल सकता है, और आगे आने वाले 9 महीनों तक भी उसका फल मिल सकता है। ये स्वप्नों के फल होते हैं, प्रहर के अनुसार होते हैं। शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। आप आज समझ ही लें, क्योंकि कई लोग मुझसे कई बार पूछते हैं महाराज मैंने स्वप्न देखा, मुझे इसका कुछ फल मिलेगा कि नहीं। मैं आपको थोड़ा सा आज स्वप्न का कुछ विज्ञान बताना चाहता हूं, नोट करके रखना कि स्वप्न अगर आपको देखे हैं तो आपके लिए वह स्वप्न देखने में आने के बाद में यह भी देखना होगा कि वह स्वप्न आपने कौन से पक्ष में देखे हैं, कौन सी तिथि में देखे हैं। शुक्ल पक्ष में देखे गए स्वप्नों का फल अलग होता है और कृष्ण पक्ष में देखे गए स्वप्नों का फल अलग होता है। अगर आपने शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कोई स्वप्न देखा है तो उसका फल आपको विलंब से प्राप्त होगा। विलंब जानते हैं? हाँ, देर से प्राप्त होगा। अगर आपने शुक्ल पक्ष की द्वितीया को कोई फल स्वप्न देखा है, दूसरी तिथि को, दौज को, तो उसका फल आपको विपरीत रूप से मिलेगा। विपरीत का मतलब होता है अगर आपने अपने लिए वो फल स्वप्न देखा है तो दूसरे को फल मिलेगा, और अगर आपने दूसरे के लिए वो स्वप्न देखा है तो आपको फल मिलेगा। सुन रहे? माने कोई भी चीज, कैसा भी लाभ या हानि, अगर आपने अपने आप से अपने लिए देखी है तो उसको दूसरे के लिए फल मिलेगा, दूसरे आपके परिजनों के लिए उसका फल मिलेगा। और अगर आपने किसी दूसरे को लेकर के देखी है तो उसका फल आपको मिलेगा। इस स्वप्न का विज्ञान है। अगर आपने शुक्ल पक्ष की तृतीया को कोई स्वप्न देखा है तो वह विपरीत फल देने वाला होता है, और वह विपरीत फल उसी रूप में देगा, लेकिन वो 2 वर्षों में देगा। कितने समय में? अगर आपने शुक्ल पक्ष की चौथ को, पंचमी को अगर आपने कोई स्वप्न देखा है
तो उस स्वप्न का फल आपको 2 महीने से लेके 2 वर्ष तक मिल सकता है। अगर आपने छठी से लेकर के 10वीं तिथि तक कोई भी स्वप्न देखा है तो शुक्ल पक्ष की रात्रि में इन स्वप्नों के देखे हुए फल शीघ्र और सत्य रूप से फलते हैं, ये ध्यान रखना। शुक्ल पक्ष की 6वीं से लेकर 10वीं तक के ये तिथियां शुभ मानी गई हैं। और रात्रि में जो प्रहर है उसका गणित वो आप उसी के अनुसार लगाना जो आपको पहले बताया। इसी तरह से 11 से लेकर के 12वीं तिथि तक देखे गए स्वप्नों का फल विलंब से मिलता है, और 13 और 14 की तिथि को देखे गए स्वप्नों का फल मिथ्या होता है, कुछ नहीं होता है। पूर्णिमा को देखे गए स्वप्न का फल शीघ्र फलता है। ये शुक्ल पक्ष की आपको बात बताई। इसी तरह से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को देखे गए स्वप्न का फल निरर्थक होता है, कोई उसका फल नहीं होता है। अगर आपने कृष्ण पक्ष की द्वितीया को कोई स्वप्न देखा है तो उसका फल आपको 5 वर्ष में मिलेगा। अगर आपने कृष्ण पक्ष की तृतीया और चतुर्थी को कोई स्वप्न देखा है तो उसका फल मिथ्या होगा, कोई फल नहीं होगा। पंचमी और 6वीं तिथि को अगर आपने वह स्वप्न देखा है तो उसका फल 2 महीने से लेकर के 3 वर्ष तक आपको मिल सकता है। और सप्तमी को देखा गया, कृष्ण पक्ष की सप्तमी को देखा गया स्वप्न अवश्य फलित होता है। अष्टमी और 9वीं तिथि में अगर आपने स्वप्न देखा है तो वह विपरीत रूप से फलदायी होता है। विपरीत माने वही, अगर आपने अपने लिए देखा तो दूसरे को, और दूसरे के लिए देखा तो अपने को, लेकिन वो 1 वर्ष में आपको फल देगा। 10वीं से लेकर के 13 तिथि तक अगर आपने कृष्ण पक्ष में स्वप्न देखे हैं तो वह स्वप्न सभी मिथ्या होते हैं, उनका कोई फल नहीं होता है। और चतुर्दशी को देखे गए स्वप्न सत्य होते हैं और शीघ्र फलदायी होते हैं। और अमावस्या को अगर आपने कोई स्वप्न देखा है तो उसका स्वप्न का फल भी मिथ्या होता है। वह स्वप्न अगर देवों के द्वारा कोई दिया जा रहा है तो सत्य हो सकता है, अगर आपका सहज स्वप्न है तो वो मिथ्या होता है। ये स्वप्न का विज्ञान आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक नया ज्ञान भी आप लोगों को लेते रहना है, और ये ज्ञान इसलिए जरूरी है कि अगर हम इस तरीके के स्वप्न कभी देखते हैं तो वह स्वप्न हमारे पुण्य और पाप के कारण से ही उत्पन्न होते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं स्वप्नों में देखने में वह आता है जिसे हमने कभी देखा हो, स्वप्नों में देखने में वह आता है जो हमारा देखा सुना अनुभूत किया हुआ हो। इस तरीके के भी स्वप्न होते हैं। स्वप्न भी कई प्रकार के होते हैं। जो चीजें हमने देखी हैं, सुनी हैं, अनुभूत की हैं, हमारे विचारों में चलती रहती हैं, वो भी हमारे लिए स्वप्न का विषय बन जाती हैं, लेकिन उन स्वप्नों का कोई फल नहीं होता। जो दैवत स्वप्न होते हैं, सहज स्वप्न होते हैं, स्वास्थ्य के अनुरूप स्वप्न होते हैं, उन स्वप्नों का फल हमें अवश्य मिलता है। और कभी कभी स्वप्नों में हमें वो भी चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें हमने कभी देखा नहीं हो। आप लोग सभी सावधानी पूर्वक सुन रहे हैं पीछे तक। एक बात मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि स्वप्न के फल हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन वह स्वप्न हमारे लिए जरूरी नहीं कि हमने उनके बारे में कभी देखा हो, सोचा हो। बहुत पहले जब इस आत्मा को वैराग्य नहीं हुआ था, तब कुछ समय पहले एक स्वप्न देखा गया वैराग्य होने के कुछ वर्ष पहले, और वह स्वप्न कुछ अद्भुत था। 2 आचार्य एक साथ बैठे हुए देखे। एक मंदिर के बाहर जैसे कोई स्लैब जहां पर बैठने का स्थान होता है, ऐसे स्थान पर 2 आचार्यों को देखा।
और उन दो आचार्यों को आपस में बात करते हुए देखा, हंसते हुए देखा, और हंसने के बाद में फिर वह स्वप्न छूट गया। आंख खुल गई, देखा तो सुबह हो गई थी, और वह स्वप्न ऐसा दिमाग पर छा गया कि मैं सोचता रह गया कि आखिर मुझे आज ये स्वप्न क्यों दिखाई दिया है। अभी तो आपने कुछ सुना ही नहीं, अभी तो केवल स्वप्न दिखा है, स्वप्न का फल तो कुछ पता ही नहीं। दो आचार्य देखे, एक आचार्य थे पुष्पदंत सागर महाराज, और जिनको मैं जानता था, और एक आचार्य जिनको मैं जानता नहीं था, जिनको कभी देखा नहीं था, वो भी मुझे स्वप्न में दिखाई दे गए। जब वो आचार्य मुझे स्वप्न में दिखाई दे गए तो मैंने अपने मन में विचार किया कि दूसरे आचार्य कौन हैं, ये दूसरे गुरु महाराज कौन है जिन्हें मैंने स्वप्न में देखा। और उस समय एक मित्र था सुकौशल नाम का, जो आज मुनि अभिनंदन सागर जी के नाम से जाने जाते हैं। आचार्य महाराज के ही शिष्य हैं। और उनसे हमने पूछा कि हमें एक दूसरे आचार्य दिखाई दिए, वो मुझे समझ नहीं आ रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आचार्य विद्यासागर महाराज होने चाहिए, लेकिन मैंने आज तक उनका कभी फोटो नहीं देखा, मैंने आज तक उनको कभी किसी तस्वीर में भी नहीं देखा। तो उस मित्र ने कहीं से एक फोटो ला करके मुझे दिखाई, और वो फोटो थी दो शिखरों के बीच में आचार्य महाराज बैठे हैं। और जब उस फोटो को देखा, हंसते हुए उस फोटो को देखा, तो हमने कहा यही तो वो आचार्य हैं जो मुझे स्वप्न में दिखाई दिए। तो उस मित्र को भी आश्चर्य हुआ, जब तुमने कभी इनका फोटो नहीं देखा, कभी इनको साक्षात नहीं देखा, तो इस स्वप्न में कैसे दिखाई दे गए। मैंने कहा इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। और उस स्वप्न का फल धीरे धीरे, कहते हैं कर्म के योग से जो स्वप्न आते हैं उन्हें दैवज स्वप्न कहते हैं, जो पुण्य के उदय से भी आते हैं, किसी को पाप के उदय से भी आ सकते हैं, लेकिन इन स्वप्नों को मैं समझूंगा कि ये मेरे पुण्य के उदय से, पूर्व जन्म के संस्कारों के उदय से मुझे ये स्वप्न प्राप्त हुआ। और उसी के ही 1 वर्ष के बाद में मेरे जीवन का रास्ता बदल गया, और मेरे जीवन में दोनों आचार्यों का मुझे लाभ मिला। और मैंने जब आचार्य महाराज को सबसे पहले साक्षात देखा कुंडलपुर में, तो मुझे लगा कि देखो स्वप्न तो मैंने कब देखा था, लेकिन उनके दर्शन मुझे 2 वर्ष बाद हुए उस स्वप्न को देखने के। ऐसे स्वप्न भी होते हैं जो हमारे मनोस्मृति पर हमेशा के लिए छा जाते हैं। और आज भी मुझे आचार्य महाराज का वह हंसता हुआ चेहरा याद आता है जब मैं उस स्वप्न की बात करता हूं। उनके वह स्वर्ण पंक्तियों के समान चमकते हुए पीले पीले दंत पंक्तियां आज भी वैसे ही दिखाई देती हैं जैसे उस स्वप्न में मैंने पहले देखी थी 20 वर्ष पहले। ऐसे भी स्वप्न होते हैं, जीवन में फलित होते हैं। आप देखें कि अगर यहां पर यह स्वप्न का विज्ञान आपको दिखाई दे रहा है तो यह भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जब गर्भ में कोई पुण्य आत्मा जीव आता है तो ऐसे मंगलदायी स्वप्न दिखाई देते हैं। सिंह दिखाई देंगे, गज दिखाई देंगे, सूर्य और चंद्रमा के विमान दिखाई देंगे। और जब कोई पाप का उदय आता है तो आपको राक्षस दिखाई देंगे। कोई किसी का कत्ल कर रहा है ऐसा दिखाई देगा, मैं किसी का खून पी रहा हूं ऐसा दिखाई देगा। और इस तरह के भी जीव आते हैं जो तीव्र पुण्य पाप के उदय से भी आते हैं, तो उनके लिए भी उनकी मां को स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। कभी आप देखना, पुराण पढ़ना, राम का भी जन्म हुआ है और रावण का भी जन्म हुआ है। राम के जन्म के समय पर मां को कैसे स्वप्न आते हैं और रावण के जन्म के समय पर मां को कैसे स्वप्न आते हैं। यह स्वप्न अपने आप में सच्चे होते हैं। आपको बता दिया कौन सी तिथि के कौन से पक्ष के स्वप्न सत्य होते हैं और कौन से तिथि के स्वप्न मिथ्या होते हैं। आप ये जान करके रखें कि इन स्वप्नों का फल ये तिथि के अनुसार भी आपके लिए घटित होगा। अगर कोई महापुरुष का जन्म हो रहा है तो ये मान के चलें
कि वो महापुरुष जिस तिथि में जन्म लेगा, जिस तिथि में गर्भ में आएगा, उसका स्वप्न अपने आप उसी रूप में फलित होगा, उसे किसी फल की अपेक्षा नहीं होती। ये विज्ञान उन लोगों के लिए है जो कर्म के फल से अपने अंदर हानि और लाभ देखने की इच्छा करते हैं, या जो थोड़ा परतंत्र होते हैं, लेकिन जिनके तीव्र पुण्य और तीव्र पाप का उदय होता है, उनके लिए वो स्वप्न अवश्य फलते हैं। और जो तीव्र पुण्य के उदय से स्वप्न होते हैं, महापुरुषों के जीवन में जो स्वप्न आते हैं, उन स्वप्नों के फल अवश्य आते हैं। आप लोग तिथि को देख करके काम करते हैं, लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो जिस तिथि पर आ जाते हैं वही तिथि मंगल हो जाती है। वो जिस तिथि में उनके लिए स्वप्न देख लिए जाएंगे, वो तिथि ही इतिहास बन जाएगी। और इस तरह के स्वप्नों को देखने के बाद में जब सुबह हो जाती है, अब सुबह हो गई कि नहीं हो गई? आज सुबह हुई। सुबह होने के बाद में क्या होता है? एक सुबह का मंगलाचार होता है। वो मंगलाचार आपने देख लिया, और सुबह होने के बाद में अनेक प्रकार के मंगलिक वादित्र ध्वनियों के साथ में अनेक प्रकार की बंदी जन, जिन्हें हम बोलते हैं, अनेक सेवक होते हैं, उनके मधुर गान के साथ में मां की निद्रा खुलती है, मां सैया से उठती है और अपनी मांगलिक क्रियाओं को करने के बाद में वह अपने पति राजा अश्वसेन के पास पहुंचती है। और ये कथा अब इसी रूप में आगे बढ़कर के आपके सामने आ रही है। मंगल भवन अमंगल हारी, सुख संपत सब ही घर आवे, मंगलिक वादित्र धुनि सुनि बंदी जन गान, उठी सेज तज सुख भरी धर्यो ही ये शुभ ध्यान, सामायिक विध आदरी पंच परम पद लीन, और उचित स्नान विलेपन की। ये मंगलाचार कहलाता है। सुन रहे हैं? बड़े बड़े महापुरुष, महारानियां, महाराजा सुबह उठने के बाद में, अपनी सुबह देखने के बाद सबसे पहले प्रसन्न होकर के अपनी सैया से उठने के बाद में सामायिक का आचरण करते हैं, सामायिक भाव में बैठते हैं, पंच परमेष्ठी के चरणों में अपने मन को लगाते हैं और पंच परमेष्ठी का ध्यान करके अपने अंदर शुभ ध्यान लाते हैं, शुभ भाव लाते हैं। और फिर उसके उपरांत स्नान, विलेपन आदि की जो क्रियाएं होती हैं वो सब की जाती हैं। सुन रहे हैं? सुबह अगर ऐसी हो तो उसी को मंगल प्रभाती कहा जाता है। और ऐसा मंगलाचार अगर सुबह सुबह हो जाता है तो दिन भर मंगल रहता है। ऐसा मंगल करने का भाव हर एक जीवात्मा का होना चाहिए कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम आत्मा का ध्यान करें, पंच परमेष्ठी का ध्यान करें, नमोकार के जाप के माध्यम से पंच परमेष्ठी के चरणों में अपना मन लगाएं और इस तरह से शुभ ध्यान से अपना मंगलाचरण करके उस प्रभात को शुभ बनाएं, मंगल बनाएं। और फिर देखें आपका पूरा दिन भी मंगल होगा। और इसी तरह के मंगल वातावरण से फिर आपको पूरा दिन उत्सव के रूप में दिखाई देगा। आपके लिए अगर ये उत्सव आज दिखाई दे रहा है तो ये आपके इन्हीं प्रकार के किए हुए मंगलों का फल है। प्रत्येक व्यक्ति सुबह भगवान के दर्शन करता है, नमोकार का जाप करता है, सामायिक करता है, और उसी के पुण्य से जब इस तरह से वह पुण्य फल फलता है तो हमारे सामने सब ये मंगल वातावरण दिखाई देने लग जाते हैं। देखते हैं कि वह वामा देवी और आगे क्या कर रही हैं। पहले शुभ आभरण तन
सुंदर वसन सुरंग, कलप वेल जंगम किधो चली सखी जन। अर्धाश राज सिंहासन भूप तब बैठे सभा सुथान। देवी आवत देख के कियो उचित सन्मान। अर्धासन बैठन दियो जोग बचन मुख भास। यो रानी विकसित वदन बैठी भूपति पास। सभा लोक तारे विविध भूपति चांद स्वरूप। श्री वामा स्वामी 16 सुपन हम देखे पश्चिम रैन। श्री मुख तैन कहो श्रवण सुख दे। अश्वसैन भूपाल तब बोले अवधि विचार। एक चित्त कर देवी तुम सुनो सुपन फल। वह वामा देवी अश्वसेन राजा के पास पहुंचती हैं और राजा अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। आधा सिंहासन उन्हीं के लिए खाली रहता है, बाकी सब प्रजाजन नीचे अलग बैठे होते हैं। और वह देख करके ऐसा लगता है कि वह राजा एक चंद्रमा की तरह सुशोभित हो रहे हैं। आसपास बैठे हुए तमाम जन ताराओं की तरह सुशोभित हो रहे हैं। और जब वह राजा के बगल में वह रानी वामा देवी बैठ जाती हैं तो ऐसा लगता है कि वह चंद्रमा की चांदनी चारों ओर फैल करके उस परिसर को प्रसन्न कर रही हो। ऐसा अद्भुत दृश्य होता है। वह राजा से पूछती हैं कि मैंने अपने सुबह सुबह जो स्वप्न देखे हैं उन स्वप्नों का फल राजन क्या होगा। और वह राजा को एक एक स्वप्न सुनाती हैं और अपने अवधि ज्ञान से वह अश्वसेन भूपाल एक एक स्वप्न का फल विचार करके वह रानी से कहना प्रारंभ करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, सुख संपत सब ही घर आवे। अब यह स्वप्नों का फल आपको यहां बताया जा रहा है। धुरी गजेंद्र दर्शन ते जान, होसी जगपति पुत्र प्रधान। महाऋषभ मुनि देखियो सोए, जग जेठो नंदन तुम होए। कहा गया है कि अगर आपने गजेंद्र का दर्शन किया, गजेंद्र यानी गजराज यानी हाथी, एलिफेंट अगर आपने उसको देखा है तो यह बता रहा है इस बात को कि तुम्हारा पुत्र जगत में प्रधान होगा, प्रधानमंत्री से भी बड़ा प्रधान नायक होगा और बहुत प्रधान पुरुष बनेगा। आपने एक बहुत बड़ा वृषभ देखा है, महावृषभ। उसको देखने का फल है कि यह तुम्हारा पुत्र जगत में सबसे वृषभ यानी श्रेष्ठ होगा, सुपीरियरिटी को हासिल करेगा। श्वेत सिंह दर्शन फल भास, अतुल अनंती शक्ति निवास। एक तुमने श्वेत सिंह देखा, उसके दर्शन का फल यह है कि सिंह की तलय वह अतुलनीय अनंत शक्ति का धारक बनेगा। जो आपने लक्ष्मी का स्नान देखा है, जो देव लोग स्नान करा रहे हैं, वह इस बात का प्रतीक है कि इस धरती पर जो सबसे बड़ा पर्वत है, जिसे कनकाचल कहा जाता है, सुमेरु पर्वत कहा जाता है, स्वर्ण का पर्वत कहा जाता है, उस पर बैठने का सौभाग्य तुम्हारे पुत्र को मिलेगा और कोई वहां पर बैठ नहीं सकता। पहुप दाम दो देखी सार, तिस फल दुविध धर्म दातार। सकल लोक सुखदाए, तेज पुंज सूरज ते खाए। जो आपने दो पुष्पों की मालाएं देखी हैं, ये बताती हैं कि तुम्हारा पुत्र दो प्रकार के धर्म के फल को दुनिया को बताने वाला होगा। दो प्रकार का धर्म सबको बताएगा। वो दो प्रकार का धर्म, एक श्रावक का धर्म होता है और एक श्रवण का धर्म होता है। और इस तरह से धर्म फल को बताने वाला, धर्म को बताने वाला वह धर्म का दाता होगा।
जो आपने चंद्रमा देखा है उसका फल जानना कि वह चंद्रमा की तरह पूरे जगत को सुख देने वाला होगा, और जो आपने सूरज को देखा है उससे जानना कि उससे ज्यादा तेज पुंज, प्रतापी, प्रकाशमान और कोई दुनिया में दूसरा पुरुष नहीं होगा, व्यक्ति नहीं होगा। मीन युगलते सब दुख भाज, कुंभ विलोकते निधिराज। सरवरते सब लक्षणवान, सागर ते गंभीर महान। जो आपने 2 युगल मीनों को देखा है, मछलियों को तैरते हुए 2 मछलियां देखी हैं, इसका फल यह है कि उसे कभी किसी भी प्रकार का जीवन में दुख नहीं मिलेगा, कोई उसको दुख नहीं दे पाएगा। और जो आपने कलश देखा है कुंभ, उससे यह सूचित होता है कि वह अनेक निधियों का स्वामी होगा। आपने जो सरोवर देखा है, इससे यह फलित होता है कि वह सभी प्रकार के लक्षणों को धारण करने वाला होगा। और जो आपने सागर देखा है, उससे यह जानना कि सागर की तरह वह बहुत ही गंभीर और रत्नों को अपने भीतर धारण करने वाला होगा, जिसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जैसे बहुमूल्य रत्न कहे जाते हैं। सिंह पीठ ते मृग लोचनी, होय बाल तुम त्रिभुवन घनी। सुर विमान देखो सुख पाए, सुरग लोक ते उपजे आए। जो आपने सिंह पीठ पर जो देखा है, वह बालक इस बात को बताने वाला होगा कि वो 3 लोक में सबसे ज्यादा धनी होगा, सबसे ज्यादा वैभव संपन्न होगा। और जो आपने सुर विमान देखे हैं, उससे ये समझना कि वह स्वर्ग लोक से आकर के आपके गर्भ में उत्पन्न होगा। नागराज ग्रह को सुनहेत, जन्मे मति श्रुत अवधि समेत। रत्नारस से गुण मणि खान, कर्म दहन पावक ते जान। जो आपने नागराज का ग्रह देखा है, उससे ये जानना कि वह मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, इन 3 ज्ञानों का धारी गर्भ से ही होगा। और रत्न राशियों को देखा है, उससे ये जानना कि वह अनेक प्रकार की गुणों की मणियों का स्थान होगा, सभी प्रकार के गुण उसके अंदर होंगे। और वह कर्म दहन को करके वह सिद्ध शिला को प्राप्त होगा। इसलिए आपने एक निर्धूम अग्नि देखी है, जो इस बात का प्रतीक है कि वह जीव सिद्ध पुरुष बनेगा। गज प्रवेश 2 बदन मजार, सुपन अंत देखो वरनार। श्री पारस जिन जगत प्रधान, गर्भ तुम्हारे उतरे आन। और जो आपने अंत में गज को अपने मुख में प्रवेश करता हुआ देखा है, उससे ये समझना कि आपके गर्भ में वह आत्मा आ चुका है, और वह पारस के नाम से, श्री पारसनाथ भगवान के नाम से जगत में प्रधान पुरुष बनकर के आपके लिए और इस जगत के लिए मंगलदायी होगा। ऐसे वह जीव के अवतरण की यह सूचना तुम्हारे 16 स्वप्नों से मिल रही है। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सुनि वामा देवी सुपन फल, रोमांचित तन भूर। सुवचन जल सिंचत किन्हो, उगै हर्ष अंकुर। अब सौधर्म सुदेश विचार, स्वामी गर्भ अवसर निर्धार। कुलगिरि कमल वासिनी जे, श्री आदिक देवी गुण गेह। तिन्ह बुलाय कयो शुभ भाव, अश्वसेन भूपति घर जाव। वामन देवी के उत्थान, देवी समझिन उतरे आन। तिनके गर्भ शोधना करो, निज नियोग सेवा मन धरो। यह सुनि सब आनंदित भई, इंद्र आन माथे धर लई। स्वर्ग लोक तज आई तहाँ, बसे बनारस नगरी जहाँ। महाकाल तन लावन भरी, मानो नभ दामिनी अवतरी। अंग अंग सब सजे सिंगार, रूप संपदा अचरजकार। चूड़ामणि माथे जगमगे, देखत चकाचौंध से लगे। ये क्या होने लगा? सौधर में इंद्र ने यह देख लिया कि ये स्वामी के गर्भ का अवसर है, तो उन्होंने
कुलाचल पर्वतों पर रहने वाली, कमलों में रहने वाली देवियों को आज्ञा दी और वहां पर श्री देवी रहती है। कहाँ रहती है? श्री, री, धृति, कीर्ति, ये जो देवियां हैं उनमें सबसे पहली देवी का नाम क्या है? श्री देवी, जो कुलाचल पर्वत पर रहती हैं। और ऐसी उनकी सहयोगिनी अनेक देवियां, और वह सभी देवियां उस इंद्र की आज्ञा को धारण करके तुरंत स्वर्ग से उतर करके बनारस नगरी पहुंची और वहां पर वामा देवी के पास पहुंच करके आनंदित होती हुई बहुत महाकांति और लावण्य और रूप सौंदर्य को धारण किए हुए वो देवियां ऐसी लगी मानो कि आकाश से बिजली ही उतर करके आई हो। सुर तरु सुमन दाम और धरी अत सुवास दश दिश विस्तरी श्रवण सुखद नेवर झंझार शोभा कहत न आवे पार। आयन पत के पायन नहीं आयस मांग मंगल में गई। सिंहासन नित पाय निहार करी प्रणाम कीनु जयकार। और राजा के पास आकर के उनके चरणों में नमस्कार करती हैं और उनका आशीर्वाद मांग करके फिर महल में प्रवेश करती हैं जहां पर कि वह वामा देवी विराजमान है। सिंहासन पर बैठी हुई उनको भी जाकर के प्रणाम करती हैं और फिर देखती हैं उन माँ को और माँ भी देखती है उन देवियों को। जननी देह स्वभाव सो अति निर्मल अविकार ताहि कुलाचन वासिनी और करें सुचि सार। कृष्ण पाख वैशाख दिन द्वितीया निशि अवसान। विमल विशाखा नभ में बसे गर्भ जिन जान। यथा शीत संपुट विषय मोती उपजयान त्यों ही निर्मल गर्भ में निराबाध। गर्भ बसे पर गर्भते वरते भिन्न सदीव घटते घटवर्ती गगन क्यों नहीं भिन्न अतीव। वह जननी वैसे तो माँ स्वयं ही अविकार है, निर्मल है, लेकिन वह कुलाचल वासिनी देवियां उनको आकर के और शुचि बनाती हैं और पवित्र बना देती हैं। वह दिवस है कृष्ण पक्ष की वैशाख की द्वितीया तिथि है और वह निर्मल विशाखा नक्षत्र है जब वह पारसनाथ भगवान का गर्भ अवतरण हुआ है। जैसे सीप में मोती का वास हो जाता है वैसे ही उस निर्मल गर्भ में भगवान निराबाध रुकते हैं, किसी भी तरह का उन्हें कष्ट नहीं होता। और वह गर्भ में रहते हुए भी गर्भ में नहीं रहते, गर्भ से बिल्कुल भिन्न रहते हैं। जैसे घट घड़ा अगर जमीन पर रखा हुआ भी हो तो भी वह घट से वह घड़ा अपने आप में वह जमीन से भिन्न ही रहता है। गगन आकाश में रहते हुए भी वह घड़ा आकाश में नहीं होता, आकाश से भिन्न होता है। ऐसे ही जैसे आपने कभी देखा हो दर्पण में कोई प्रतिबिंब पड़ता है तो वह प्रतिबिंब दर्पण में रहता है लेकिन दर्पण को भारी नहीं करता है, उसी तरह से वह पुत्र माँ के लिए तनिक भी कष्ट नहीं दे रहा है, माँ के लिए कोई भारीपन नहीं लग रहा है, माँ को बहुत ही अच्छा हल्का और बड़ा निर्मल भाव आ रहा है। और इस तरह की वह स्थिति में सारी देवियां उन माँ की सेवा करने लग जाती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी। तब जिन पुण्य पवन वश हले चौविद सुर के आसन चले। जिहन देख इंद्रादिक देव जानो अवत जन। जिन वर आज गर्व अवतरे यह विचार और आनंद भरे। जड़ि विमान परिवार समेत चले गर्भ कल्याण गृहित। जय जयकार करत बहु भाय उत्सव सहित पिता घर आय। मात पिता आसन पर ठए कंचन कलश नहावत भये। और उसी समय पर इंद्र को भी यह ज्ञान हो जाता है अपनी अवधि ज्ञान से कि अब यह गर्भ में अवतरण हो चुका है, गर्भ का समय आ चुका है। तो वह इंद्र भी विमानों पर चढ़कर के गर्भ कल्याणक मनाने हेतु आता है। जय जयकार करता हुआ अनेक तरह के उत्सव करता हुआ माता पिता के घर आता है
गर्भ मध्यवर्ती भगवान प्रणमे देव धरो मन ध्यान। गीत निरत माजित्र बजाए पूजा भेंट करी सिर नाए। यो सुरगढ़ सब साधिन योग गए गेह कर कारज जोग। इंद्रराज को आयस पाए रुचवासिनी देवी आए। यथा योग सब सेवा करे छिन छिन जन जननी मन हरे। रुचक दीप ते हलवो जहाँ रुचक नाम पर्वत है तहाँ। 184 सहस प्रमाण इतने योजन उन्नत जान। इतनो ही विस्तीर्ण धार दीप मध्य शोभल आकार। ताके शिखर कूट बहुल से दिशा कुमारी तिन में बसे। ये सब सेवन आवे माए ये नियोग इनको सुखदाए। वह इंद्रराज गर्भ कल्याणक के समय पर आने के बाद में चला जाता है और फिर से आज्ञा देता है रुचक वासनी देवियों को, जो जम्बू द्वीप के आगे 13वें नंबर का द्वीप होता है, वहां पर रहने वाली देवियां अलग होती हैं और वह 10 दिशाओं में रहने वाली 10 देवियां, उनके अनेक समूह और उन्हीं को मिलाकर के वह 56 कुमारी देवियां बनती हैं। और उस तरह से वह देवियां भी वहां पर आकर के पहुंच जाती हैं और फिर वहां पर एक अलग ही महोत्सव का वातावरण बन जाता है। आई भक्ति नियोगिनी देवी जिन जननी की सेव भजे। कोई नौन कोई सार सिंगार सजे। अब क्या करती हैं ये सभी देवियां आकर के, ये सभी देवियां आकर के माता की तरह तरह से सेवा करती हैं। कोई माँ को नमन कराती हैं, कोई उनके लिए विलेपन लगाती हैं, कोई उनका साज श्रृंगार करती हैं, कोई भूषण बसन समर्पे, कोई भोजन सिद्ध करे, कोई दे बोल रवाने कोई सुंदर गान करे। कोई उनके लिए आभूषण प्रदान करती हैं, कोई उनके लिए वस्त्र प्रदान कर रही हैं, कोई उनको भोजन दे रही हैं, कोई उनके लिए पान खिला रही हैं, कोई उनके लिए सुंदर गान करा करके उनका मन हर्षित कर रही हैं। कोई रत्न सिंहासन थापे, कोई ढारे चमर बरो, कोई सुंदर सेज बिछावे कोई चापे चरण करो। कोई सुंदर सेज बिछा रही हैं, कोई उनके आगे चमर ढोर रही हैं, कोई उन्हें सुंदर रत्न के सिंहासन पर बिठा रही हैं। कोई चंदन सो घर सींचे सारे महल सुवास करो। कोई आंगन दे बुहारी झारे फूल पराग परी। कोई जल क्रीड़ा करि रंजय, कोई बहुविध भेष किए। कोई मणि दर्पण कर धारे कोई ठाड़ी खड़ग ले। कोई गूंथ मनोहर माला आवे आन सुगंध खरी। कोई कल्पत रोवर सोले फल फूलन की भेंट धरी। कोई काव्य कथा रस पोखे, कोई हास्य विलास ठवे। कोई गावे बीन बजावे कोई नाचत शीस नवे। तरह तरह से माता की सेवा करती हैं। कोई जल क्रीड़ा करके उनको आनंदित करती हैं, कोई उन्हें बहुत प्रकार के भेष धारण कराती हैं, कोई मणि दर्पणों को दिखाती हैं, कोई उनके सामने तलवार लेकर के खड़ी हो जाती हैं, कोई उनके सामने मनोहर माला ले आती हैं, कोई उनको कल्प वृक्ष के फूलों की भेंट देती हैं, कोई उन्हें अनेक तरह की काव्यों की और कथाओं की रस भरी कहानियाँ सुनाती हैं और अनेक तरह के हास्य विलास करके भी कोई उनके सामने बीन बजाती हैं, कोई गाती हैं, कोई नाचती हैं। और इस तरह से माँ को निरंतर प्रसन्न करती हुई वे देवियाँ उन बामा देवी के महल में सुशोभित हो रही हैं। और इस तरह की सेवा करते हुए वह जब समय बीतता है और इस तरह की सेवा करते हुए उन माँ को आनंद आने लग जाता है, तो उन माँ के लिए वह देवियाँ अनेक अनेक तरह से प्रश्न भी पूछती हैं। और वह समय जब धीरे धीरे बढ़कर के 9वें मास के निकट आ जाता है तो माँ के ज्ञान में भी वृद्धि होने लग जाती है। और फिर उस समय पर माँ के ज्ञान में पुत्र के कारण से वृद्धि हो जाती है। पुत्र 3 ज्ञान का धारी है तो माँ भी ज्ञानी हो जाती है। एक एक देवी उनसे प्रश्न पूछती है, अब माँ भी बड़े अच्छे अच्छे उत्तर देती है। सुनेंगे? तुम शीत्रिया कौन जग आने, पूछ रही है देवी, तुम जैसी पुण्यशाली स्त्री जगत में कौन हो सकती है? मां तीर्थंकर सुत जने महाने, तो मां उत्तर देती है, पुण्यशाली स्त्री तो वही है जगत में जो तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म दे।
जग में सुभट कौन से माय। प्रश्न पूछा, जगत में सबसे बड़ा योद्धा कौन है? तो मां जानते हो कैसा उत्तर देती, देखो। जे सर जीते विषय कसाय, जो मनुष्य विषय कसायों को जीतते हैं वही सबसे बड़े जगत में योद्धा कहलाते हैं। देखो माँ का ज्ञान तो देखो, थोड़ा प्रशंसा तो करो माँ की। कौन कहावे कायर दीन, ये कायर कौन कहलाते हैं, दीन कौन कहलाते हैं माँ? ये पूछ रही है रानी। इंद्री मद में टन बलहीन, जो आदमी, जो व्यक्ति इंद्रियों के मद को हनन करने वाले, अपने बल को ही नाश करने वाले कार्य करते हैं, वो सबसे कायर कहलाते हैं। फिर दूसरी देवी पूछती है, पंडित कौन सुमार्ग चले, दुराचार दुर्मार्ग दले। पंडित कौन है? तो मां उत्तर देती है, जो सन्मार्ग पर चले वो पंडित है, और जो दुराचार और दुर्मार्ग से अपने आप को बचाए वही सबसे बड़ा पंडित जानना चाहिए, और कोई पंडित नहीं कहलाता। मथुरा से आए हुए सभी छात्र सुन रहे हैं, पंडित कौन कहलाता है? याद करके जाना। जो सही मार्ग पर चले वो पंडित है। पूछा जाता है, माता मूर्ख कौन महंत। मूर्ख कौन होता है माता, ये पूछा जा रहा है। तो मां उत्तर देती है, विषयी जीव जगत जयवंत। जो संसार में केवल पंच इंद्रियों के विषयों में लीन है वो सबसे मूर्ख पुरुष कहलाते हैं। कौन सत्पुरुष नर भवधार, इस मनुष्य भव को धारण करने के बाद में सत्पुरुष किसे कहा जाए? तो मां कहती है, जो साधे पुरुषार्थ चार। जो धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ को साधता है वही सत्पुरुष कहलाता है। कौन का पुरुष कहिए मर में, का पुरुष, कातर पुरुष किसे कहा जाता है? जो सठ साधन जाने धर्म। जो मनुष्य धर्म को नहीं साधता वो सबसे बड़ा कायर कहलाता है। धन्य कौन इस नर संसार। हे मां, इस संसार में कौन व्यक्ति धन्य कहलाता है? धन्य किसको कहा जाए? यौवन समय धरे व्रत भार, किसको धन्य धन्य कहा जाता है? तो मां कहती है, जो यौवन के समय में, युवावस्था में भी व्रतों के भार को धारण कर ले उसी की धन्य धन्य और उसी की जय जयकार करनी चाहिए। धिक्किन को कहिए सर्वंग, ये धिक्कार अगर हमें कभी किसी को देना हो तो किसको धिक्कार देना पड़ता है? धिक्कार किसको करें? तो मां कहती है, जे धर करें प्रतिज्ञा भंग। जो प्रतिज्ञा लेकर के, नियम व्रत लेकर के भी उसको भंग कर दें, उसको त्याग दें, छोड़ दें, उन्हीं पुरुषों को धिक्कारना चाहिए, वही धिक्कारने के योग्य है। कौन जीव के बैरी लोय, कोई पूछती है ये जीव के बैरी कौन है, शत्रु कौन है, दुश्मन कौन है? तो मां उत्तर देती है, काम क्रोध है और न कोय। जीव के सबसे बड़े बैरी उसके काम और क्रोध के विचार और भाव हैं। जननी जग में कौन मलिन, इस जगत में मलिन कौन कहलाता है? पातक पंक मलिन मतहीन। जो पापी जीव हैं वही मलिन कहलाते हैं। कहो कौन नर नित्य पवित्र, और हमेशा पवित्र रहने वाला मनुष्य कौन होता है? तो मां के लिए देखो कैसे उत्तर आ रहे हैं। ये उत्तर मां नहीं दे रही है, ये भीतर बैठा हुआ वो बालक उत्तर दे रहा है, जो आगे बहुत बड़ा ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाला, व्रतों को धारण करने वाला महापुरुष बनेगा। तभी मां ऐसे उत्तर दे पा रही है कि कौन जगत में हमेशा पवित्र रहने वाला है? तो ब्रह्मचर्य धारी दृढ़ चित्त, जो ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला हो, चित्त जिसका दृढ़ रहता हो वही पवित्र होता है। कौन पशु मानुष आकार, मनुष्य के आकार में पशु कौन कहलाता है? सुन रहे हो मनुष्यों के? नहीं, हाँ तो बोलो। मनुष्य के आकार हैं लेकिन पशु किसको कहा जाए? उसी को पशु कहें कि नहीं? तो मां कहती है, जिनके हृदय ना ही विचार, जिनके हृदय में कोई विचार ही उत्पन्न नहीं होते हैं कि ये पारस कथा चल रही है, यहां पर आकर के देखना चाहिए, यहां का आनंद लेना चाहिए, ऐसे जिनके अंदर विचार ही उत्पन्न नहीं हो वो मनुष्य के आकार में पशु है।
अंध कौन जो देव अदेव, कुगुर सुगुर को भेद न भेव। अंधा कौन है? तो मां उत्तर देती है, जिसे देव और कुदेव का ज्ञान नहीं, जिसे कुगुरु और सुगुरु का ज्ञान नहीं, वह जीव अंधा है। बधिर कौन से उत्तर देह। फिर किसी रानी ने पूछा कि बहरा कौन होता है? तो मां उत्तर देती है, सभी उत्तर देखो कैसे आध्यात्मिक उत्तर दे रही मां, समझ आ रहा है? जिसके कान नहीं है, सुनाई नहीं पड़ता है, जो अपनी मशीन लगाए कानों में, वो बहरा नहीं है। मां क्या बोल रही है? जैन सिद्धांत सुने नहीं जे है। जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए वचनों को, सिद्धांतों को नहीं सुनता, वो बहरा है। आप लोग तो नहीं हो ना? हाँ बिल्कुल नहीं महाराज, खूब सुन रहे हैं। मूक नाम कैसे कर लहे। और मूक किसको कहें? मूक माने गूंगा, जो हित साच वचन नहीं कहे, जो कभी हितकारी सच्चे वचन नहीं बोलता, वह मूक है। लांबी भुजा कौन करहीन। ये लंबी लंबी भुजाओं को धारण करने वाले मनुष्य भी क्या मतलब के हैं? तो मां उत्तर देती है, जिन पूजा मुनि दान न दीन। जिन्होंने अपने हाथों से कभी जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं की और मुनियों को दान नहीं दिया, उनकी भुजाएं कोई काम की नहीं है। वो केवल लंबे लंबे बस सूंड की तरह, हाथी की सूंड की तरह लटक रही हैं। कौन पांगले पांव समेत। ऐसे पंगु जीव कौन है जो पांव से समेत होकर, माने सहित होकर के भी पंगु कहलाएं? तो मां उत्तर देती है, जो तीरथ पर से न सचेत। जिन्होंने अपने पैरों से कभी तीर्थ नहीं चढ़े, वो पंगु हैं। कौन कुरूप जननी कहुए है। इस संसार में कुरूप कौन है? शील सिंगार बिना नर जे है। जिन्होंने कभी अपनी आत्मा को शील के श्रृंगार से नहीं सजाया, वे नर कुरूप कहलाते हैं। वेग कहा करिए बड़भाग। और बड़भागी कौन कहलाता है? दीक्षा गहन जगत को त्याग। जो जगत को त्याग करके दीक्षा को ग्रहण करे, वो बड़भागी कहलाता है। ये कौन बोल रहा है? मां बोल रही है। अरे मां के भीतर बैठा हुआ तीन ज्ञान का धारी बालक बोल रहा है। पितृ कौन हित वंचक होय, धर्म दृढ़ाव आलस को खोय। मित्र कौन है? सुन रहे हो? हु इज अवर बेस्ट फ्रेंड। मां से पूछा गया तो मां उत्तर देती है, जो धर्म में दृढ़ करे और आलस्य को दूर करे और आलस्य को छुड़ा करके धर्म कथा जहां पारसनाथ भगवान की चल रही हो वहां लेकर के हाथ पकड़ के आए, उसी का नाम मित्र है। शत्रु कौन जो दीक्षा लेत, विघ्न कर पर भव दुख देत। और शत्रु कौन है? जो दीक्षा लेते ही विघ्न करने लग जाए, दुख देने लग जाए, उसे ही सबसे बड़ा शत्रु समझना। जी को कौन शरण है माय, पंच परम गुरु सदा सहाय। यही विधि प्रश्न करें सुर नारी, माता उत्तर देह विचारी। वामा देवी सहज प्रवीण, सकल मरम जाने गुड़ लीन। पुरुष रतन और अंतर वह, क्यों नहीं ज्ञान अधिकता लहै। और अंतिम प्रश्न किया गया, इस जगत में शरण कौन है? तो मां कहती है, पंच परम गुरु ही शरण है। और इस तरह की मां के अंदर के ज्ञान की जो अधिकता है, वह उसी पुरुष रत्न के माध्यम से है जिसका गर्भ में अवतरण हो चुका है। ओम अरहम ओम अरहम, सभी कार्य की सिद्धि से तू। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। जय पारस जय पारस जय पारस बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः। बोलो पारसनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय। और भक्ति, एक छोटी सी भक्ति, और सब बैठे रहेंगे, भक्ति प्रारंभ करें। ये पारस कथा का ही पार्ट है। हाँ। जल भर भर लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। आज माता को नमन कराना है हो, आज माता को नमन कराना है हो। जल भर
झांकी दिखाएंगे, क्योंकि कल मित्रों जन्म कल्याणक होने वाला है। कल नहीं, परसों। परसों जन्म कल्याणक होने वाला है, तैयार होकर आइएगा। कल कुछ बोलियां और लगाएंगे परसों के लिए। रावत हाथी की तैयारी कर लो। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, स्वतः हो रहा है। जहाँ की समाज जीवंत हो वह आनंद स्वतः आता है। इन बच्चों ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, उन बहुओं ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। मुनिराज ने कल कथा कही, सबके कमेटी के भाव हुए, अनुरोध किया और स्वतः फोनों पर इन बच्चों से बात हुई, उधर संगीत मंडली से बात हुई, उधर महिला मंडल से बात हुई और सबने सुंदर झांकियां सजा दी। आज जरा तालियां बजाइएगा। हमारे मध्य आज एक और बड़ा कार्य है, इतिहास है। ये पार्श्व कथा अपने आप में इतिहास बनती जा रही है। और आज हमारे मध्य आचार्य विद्यासागर संघ के वरिष्ठ ब्रह्मचारी, जिनको आप अक्सर आचार्य श्री के समक्ष देखते हैं सभी सभाओं का संचालन करते हुए, आदरणीय ब्रह्मचारी सुनील भैया और आदरणीय ब्रह्मचारी पदम भैया हमारे मध्य यहाँ पर विराजमान है। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मित्रों, एक बहुत बड़ा कार्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से इस देश में हो रहा है और वो कार्य है शाकाहार का प्रचार। वो कार्य है हथकरघा का प्रसार। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारे शहर में भी क्या कुछ मिल रहा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे वस्त्र वाकई शाकाहारी हैं, इन सब बातों की